नमस्कार, आप देख रहे हैं श्लोक गार्डन ब्लॉग। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये हमारा पॉट है। इसमें दोस्तों हमने 3 प्लांट लगाए थे। ये तीनों प्लांट दोस्तों कटिंग से लगाए थे और बाद में इनको आसपास 1 से 1.5 साल हो गया। फिर इसके बाद हमने इनके ऊपर ग्राफ्टिंग की। तीनों प्लांट के ऊपर 3 अलग अलग कलर है दोस्तों। अभी दोस्तों इसमें ये प्लांट टाइट हो गए, ओवररूट हो गए दोस्तों। और इसमें क्या होगा, इसका ड्रेनेज खुला हो गया दोस्तों। आप थोड़ा भी पानी देते हैं तो पानी पूरी तरीके से झट से निकल जाता है ड्रेनेज से, और उसके साथ मिट्टी भी बह रही है। तो इसलिए आज हम इसे रिपोर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस पॉट का जो सॉइल मीडिया है उसको थोड़ा लूज कर लेते हैं, और उसके बाद हम एक एक प्लांट को दोस्तों निकालेंगे। देख सकते हैं इसमें कुछ बेबी प्लांट भी लगे थे दोस्तों, उनको भी निकाल लिया है। तो देखिए हमारा प्लांट कितने आसानी से बाहर आ रहा है, और उसके रूट्स भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा सॉइल मीडिया उसे निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों रूट्स कितने अच्छे हैं, हेल्दी रूट्स है दोस्तों। प्लांट भी हमारा हेल्दी है। इसी प्रकार हम हमारे जो बचे दोनों प्लांट है उनको भी निकाल लेते हैं। तो ये सॉइल मीडिया ऐसा होना चाहिए दोस्तों जो हमारे प्लांट आसानी से निकल सके, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है दोस्तों। तो ये हमारे तीनों प्लांट हमने निकाल लिए हैं, और आप रूट भी देख सकते हैं, तीनों के रूट्स अच्छे हैं। अब आते हैं हम रिपोर्टिंग की तरफ। तो इस पॉट में हमें दोस्तों सिर्फ 2 ही प्लांट लगाने हैं, क्योंकि पॉट हमारा अब छोटा गिर रहा है। तो तीसरा प्लांट हम इस पॉट में लगाएंगे। इस पॉट को हमने घर में तैयार किया है और पेंटिंग भी की है। तो दोस्तों अब आते हैं हम सॉइल मीडिया की तरफ। हमारा सॉइल मीडिया बन के रेडी है। तो सॉइल मीडिया दोस्तों कैसा चाहिए, सॉइल मीडिया बिल्कुल वेल ड्रेन और भुरभुरा चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है अभी धूपकाला है। धूपकाले के बाद बारिश का मौसम चालू होने वाला है। तो ऐसे मौसम में अगर हमारे प्लांट बाहर रहते हैं बारिश में, तो बारिश में जो ओवर वाटरिंग होती है वो आसानी से हमारे सॉइल मीडिया से बाहर निकल जानी चाहिए। इस हिसाब से हमें सॉइल मीडिया बनाना है, जिसमें 20% गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड, 20% राइस हस्क और 20% कंपोस्ट दोस्तों। और जो बचा 10% है उसमें हमने फर्टिलाइज़र लिया है। इसके अलावा दोस्तों हमने फर्टिलाइज़र में लिया है, बोन मिल लिया है, नीम खली लिया है जो आप देख रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों पोटेशियम फास्फोरस, उसको भी हमने मिलाया है, क्योंकि प्लांट को बूस्ट करके नई नई कलियाँ हमें चाहिए और फ्लावर्स चाहिए इसलिए। और कुछ 15-20 हमने यूरिया के भी दाने डाल दिए हैं। तो इस तरह से हमने हमारा सॉइल मीडिया बनाया है, और इसमें फंगीसाइड भी ऐड करना है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा सॉइल मीडिया बनके रेडी है। अब हम आते हैं हमारे रिपोर्टिंग की तरफ। जैसे हमने बताया दोस्तों, ड्रेनेज के लिए इसके ऊपर कुछ कीपर रख देते हैं। कोई भी आपके पॉट की जो मिट्टी का पॉट होता है उससे ये मिल जाती है अपने को। बाद में कुछ थर्माकोल के पीसेस उसके बाजू में डाल देंगे। सॉइल मीडिया को थोड़े निचले हिस्से में डाल के रेडी कर लेते हैं। प्लांट को रिपोर्ट करने से पहले जिसके जो एक्स्ट्रा रूट्स है दोस्तों हमें जो चाहिए नहीं, उनको आप रिमूव कर सकते हैं। तो जिस पोर्शन को हमने कट किया है उस पोर्शन के ऊपर हम फंगीसाइड लगा देंगे। तो दोस्तों मैं साफ का फंगीसाइड यूज़ करता हूँ। तो आप देख रहे हैं दोस्तों एक नया शूट्स निकला है ग्राफ्टिंग पोर्शन के नीचे से। तो ऐसे जो शूट्स निकलते हैं उन्हें कट करते रहना है समय पे, क्योंकि ये ग्राफ्टिंग पोर्शन को बढ़ने नहीं देते हैं और ये खुद तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तो इसके तरफ ध्यान दीजिए। तो इस पॉट में हम 2 प्लांट लगाएंगे। ये हमारा पहला प्लांट है दोस्तों। तो आप प्लांट के रूट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा सकते हैं। जैसे जैसे आपको प्लांट की डिज़ाइन देना है उस हिसाब से आप उसमें डिज़ाइन देके उसे लगाइए। ये हमारा दूसरा प्लांट हमने रख दिया है, और जो हमारा सॉइल मीडिया है उस सॉइल मीडिया को हम दोस्तों ऊपर से उसे रिफ़िल कर देंगे, और इस तरह से हमारा जो प्लांट है हमारा प्लांट रिपोर्ट हो जाएगा। तो पॉट में सॉइल मीडिया भरते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, ऊपर से आधा से 1 इंच का एरिया खाली छोड़ दे पॉट का, जिसमें हमें जितनी ज़रूरत है प्लांट को वाटर की उतना ही पानी हम ऊपर से दे सके, और एक्स्ट्रा अगर वाटरिंग होती है तो वो पॉट से बाहर अपने आप निकल जाए। तो इस तरह से हमारे दोनों प्लांट रिपोर्ट हो गए हैं, और एक बचा प्लांट उसे भी हम रिपोर्ट कर लेते हैं। जो हमारा सॉइल मीडिया है उसे हम डाल के हमारा प्लांट बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इन दोनों प्लांट को पॉट में हम वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, देख सकते हैं आप वाटरिंग किस तरह से हम कर रहे हैं। आसान तरीके से कीजिए, जिससे हमारा पॉट का जो सॉइल मीडिया है बाहर ना निकले। थोड़ा इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और एक बार वाटरिंग करने के बाद दोस्तों, रिपोर्टिंग के बाद हम वाटरिंग करते हैं, तो इसे 3-4 दिन तक की वाटरिंग करना नहीं है, जब तक कि अच्छे से सॉइल मीडिया सूख नहीं जाता है। और 3-4 दिन दोस्तों इसे सेमी शेड में रखिए, क्योंकि इसके रूट्स एडजस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि धूप काला बहुत ही ज़्यादा है, जिससे रूट्स बर्न होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए इसे सेमी शेड में रखिएगा। फिर जैसे ही ये रूट्स अच्छे हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग, तो इसे आप धूप में निकाल सकते हैं 5-10 दिन के बाद। तो ये हो गया दोस्तों रिपोर्टिंग करने का सही तरीका।
और जो ओवररूट हो जाते हैं प्लांट, इनको इस तरह से रिपोर्टिंग करें। और जिन बातों का हमने बताया ध्यान रखना है, उन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, जिससे आपका प्लांट सालों साल चले और हेल्दी रहे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।